भारत मंदिरों का देश है। देश के कोने कोने में भारतीय वास्तुशिल्प और कला के अद्वितीय नमूने बिखरे पड़े हैं। भारत में ऐसे ऐसे मंदिरों की श्रृंखलाएं हैं जिसे देखकर आपके मुख से बरबस ही निकल पड़ेगा। वाह, क्या कलाकारी है! भगवान जिन्होंने इस संसार की रचना की, जिनके दर्शन के लिए हर भक्त दिन रात विनती करता रहता है। किसी भी काम को करने के पहले भगवान को पूजा जाता है, तभी वो काम शुभ माना जाता है। आज हम बेहद ही खूबसूरत नक्काशी और शिल्प कला से बने भगवान राम के ओरछा मंदिर के दर्शन करेंगे। यहाँ सिर्फ मंदिर ही नहीं, बल्कि पूरा ओरछा शहर खूबसूरत है। इस शहर में सबके मन में सिर्फ भगवान राम ही वास करते हैं। पूरे शहर के राजा भी कोई और नहीं, स्वयं भगवान राम है। यहाँ केवल भगवान राम के आगे ही सबका सर झुकता है। चाहे सीएम हो या पीएम, सबके एक ही राजा हैं, राम राजा। सुबह शाम यहाँ भगवान राम की आरती में ओरछा के सभी वासी आते हैं। इसके अलावा यहाँ की सबसे खास बात ये भी है कि यहाँ सुबह शाम भगवान राम को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। पूरे देश में भगवान राम की पूजा होती है, लेकिन मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में स्थित ओरछा में भगवान राम का शासन चलता है। जी हाँ, भगवान राम यहाँ के राजा हैं। इन्हें चारों पहर पुलिस गार्ड ऑफ ऑनर देती है। इस मंदिर की दिव्यता देख आप अचंभित रह जाएंगे। राम राजा का शासन यहाँ करीब 400 सालों से चला आ रहा है। मान्यता के अनुसार यहाँ पीएम और सीएम या कोई भी उच्च अधिकारी को सलामी नहीं दी जाती है। इसके पीछे भी कई पौराणिक कथाएं हैं। ओरछा को मिनी अयोध्या के नाम से भी जाना जाता है। आपको बता दें, यहाँ का राजा कहलाना खुद श्री राम की ही इच्छा थी। यहाँ विराजने से पहले भगवान ने कुछ शर्तें रखी थी। उन शर्तों की मंजूरी के बाद ही वो अयोध्या से ओरछा आए थे। दरअसल 1554 से लेकर 1594 तक ओरछा में राजा मधुकर शाह का राज था। उनकी पत्नी रानी कुंवर गणेशी भगवान राम की परम भक्त थी, जबकि राजा मधुकर शाह भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे। कहा जाता है कि राजा मधुकर शाह ने एक बार रानी से वृंदावन चलने को कहा, लेकिन रानी ने जाने से मना कर दिया। इसे लेकर दोनों में बहस हो गई। उसके बाद राजा ने रानी को चुनौती दी कि अगर राम भगवान हैं तो उन्हें ओरछा लाकर दिखाओ। उसके बाद रानी कुंवर गणेशी भगवान राम को लेने अयोध्या चली गईं। कथाओं के अनुसार रानी कुंवर गणेशी सरयू नदी किनारे बैठकर भगवान राम को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने लगीं। कई दिनों के बाद उन्हें भगवान राम के दर्शन हुए। भगवान राम रानी कुंवर गणेशी के साथ ओरछा चलने के लिए तैयार हो गए। इस मंदिर का एक अनोखा सच है जो इसे और भी खास बनाता है। आपको बता दें, भगवान राम मधुकर शाह के महल की रसोई में विराजमान है। ओरछा के राजा राम आज भी खुशी खुशी महल की रसोई में विराजमान है। क्यों और कैसे स्थापित हुए, इसके पीछे कई कहानियां प्रचलित हैं। भगवान राम ने ओरछा आने से पहले कुछ शर्तें रखी थीं। उन्होंने कहा था कि उन्हें जहां एक बार बैठा दिया जाएगा, वो वहां से उठेंगे नहीं। लोगों का कहना है कि रानी कुंवर गणेशी भगवान राम की दी गई शर्त को भूल गईं और उन्होंने उन्हें महल पहुंचते ही रसोई में रख दिया। मंदिर निर्माण के बाद जब रसोई से उन्हें उठाकर मंदिर में स्थापित की जाने की कोशिश की गई, तो भगवान वहां से नहीं उठे। मंदिर आज भी सूना है और भगवान रसोई में ही विराजमान है। ओरछा के इस नगरी में सब कुछ भगवान राम के इशारों पर ही होता है। यहाँ न्याय मांगना हो या अपनी इच्छा पूर्ति का वरदान, लोगों का मानना है भगवान राम किसी को निराश नहीं करते। ऐसी मान्यता है कि भगवान राम दिन में तो ओरछा में रहते हैं, लेकिन रात होते ही वो अयोध्या चले जाते हैं। ओरछा नगरी का हर व्यक्ति यही कहता है कि हमारे तो सब भगवान राम ही हैं। राम उनके आराध्य हैं। उनका कहना है कि ओरछा के राम श्रद्धा चाहते हैं, इसलिए उन्होंने विशाल चतुर्भुज मंदिर त्याग कर महारानी कुंवर गणेशी की रसोई में बैठना स्वीकार किया। राम भक्तों के भावों में बसते हैं, भवनों की भव्यता में नहीं।
आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें।